नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारी उत्तर प्रदेश जीके की क्लास है। तो आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं। इसके बारे में आज बात करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे, पहली योजना के बारे में लिखेंगे, उत्तर प्रदेश की वृद्ध अवस्था पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश की वृद्ध अवस्था पेंशन योजना। वृद्ध अवस्था पेंशन योजना मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए पेंशन की योजना बनाई। लिखो, इसके तहत 11 जून 2019 को, इसके तहत 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 60 से 89 79 वर्ष के लोगों को, 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के लोगों को 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये देने का निर्णय लिया है। 500 रुपये देने का निर्णय लिया है। इसे 1 जनवरी 2020 से लागू किया गया। पहले कितनी थी? 400 रुपये। ठीक है, जो 60 से लेके 79 वर्ष तक के लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उन्हें पेंशन पर मंथ पहले 400 रुपये मिलती थी। अब इन्होंने 100 रुपये और बढ़ा दिए और ये लागू कब से कर दिया? 1 जनवरी 2020। ठीक है, 60 से 80 मत समझना, ये ईयर है 79 तक, 60 साल से 79 ईयर तक। नेक्स्ट लिखो, ये योजना राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत आती है। यह योजना राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत आती है। देखो, राष्ट्रीय योजना कार्यक्रम के तहत कैसे? जैसे भाई देखो, राज्य और केंद्र, ठीक है, दो। अब जिस राज्य का कोई व्यक्ति होगा, जैसे 60 से ऊपर का कोई व्यक्ति है, उसे पेंशन देनी है, तो राज्य सरकार जो देगी ना, उसमें रुपए वो देगी 300 रुपये। ठीक है, जो केंद्र सरकार देगी वो देगी 200 रुपये। अब ठीक है, तो कितने रुपए देने? 500 रुपये। तो इसलिए हमने इस योजना को क्या बोला? राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत आ रही है। ठीक है, पूरे भारत के तहत, मतलब राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पूरे भारत के लिए है। हर एक व्यक्ति को जो राज्य का, जिस राज्य का होगा वो तो देगा 300 रुपये, और जो केंद्र सरकार देगी वो कितने देगी? 200 रुपये। समझ में आई बात? ठीक है, अब लिखो, 80 वर्ष या इससे ऊपर के लोगों को 80 वर्ष या इससे ऊपर के लोगों को 500 रुपये प्रति माह, 500 रुपये प्रति माह, 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अब देखो, तुम क्या होगा जी, 500 रुपये तो यहाँ भी दिए जा रहे, 500 यहाँ दिए जा रहे, तो फिर अंतर क्या हुआ? देखो, ये जो 500 रुपये देती है ना, ये देती है केंद्र सरकार। कौन देती है? केंद्र सरकार। यहाँ पे राज्य सरकार नहीं देती, यहाँ पे कौन देगी? केंद्र सरकार। और बजट में इसी योजना को 480 करोड़ रुपए का वो दिखाया इसमें, कि भाई इसके लिए कितने रुपए का योगदान है? 480 करोड़ रुपए का बजट में। समझ में आई बात? हालांकि वैसे तो 80 साल से ऊपर के अब लोग बाग जी खा रहे हैं, है ना, पर फिर भी जितने भी जी रहे हैं उनके लिए 480 करोड़ रुपए का पूरे भारत के लिए ये बजट में दिखाया इन्होंने। ठीक है, कर लिया नोट आपने?
नेक्स्ट लिखो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए, बताओ पहले मुझे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्या है? ये किसकी हाई कोर्ट है? यूपी की, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है ये, है ना। कितनी हाई कोर्ट है टोटल राज्य की? है 25, ठीक है। तो लिखेंगे 530 करोड़ रुपए की मंजूरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए 530 करोड़ रुपए की मंजूरी। इतना रुपया 530 करोड़ रुपए होगा क्या इससे? तो लिखेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 14 मंजिला पार्किंग, 14 मंजिला पार्किंग, और ये पार्किंग है भाई, पार्किंग और अधिवक्ताओं को चैम्बर दिया जाएगा, चैम्बर दिया जाएगा। चैम्बर समझते हैं आप? बताओ तो क्या है चैम्बर? हाँ, जहाँ वकील बैठते हैं, ठीक है। अधिवक्ता का मतलब ही क्या होता है? वकील। उनको क्या दिया जाएगा? उनका चैम्बर दिया जाएगा प्रत्येक को, ठीक है। और 14 मंजिला पार्किंग की असुविधा है, इसलिए 14 मंजिला पार्किंग बनाई जाएगी 530 करोड़ रुपए में, ठीक है। इसलिए इसकी मंजूरी दी गई है। भाई हाई कोर्ट है, बड़ा हाई कोर्ट है, और तुम्हें पता है कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में अगर प्रतिशत में देखो तो किसका बताया था आपको मैंने? बिहार का, बिहार, ठीक है जी। इसका जो टेंडर है, मतलब कौन बनाएगा इसको? PWD, लिख लो, PWD द्वारा निर्माण, PWD द्वारा निर्माण। PWD की कोई फुल फॉर्म बताए मुझे, बताओ भाई। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। लोक निर्माण विभाग, हिंदी में बात करें तो इसे क्या बोलेंगे? लोक निर्माण विभाग, ठीक है। इसके द्वारा बनाई जाएगी ये 14 मंजिला पार्किंग, और प्रत्येक को चैम्बर दिया जाएगा। बताओ तो PWD की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? है इसकी स्थापना लिखेंगे 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने की। 1852 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा PWD की लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड डलहौजी को और क्या कहते हैं भाई बताओ? रेलवे लाइन किसके समय में सबसे ज्यादा? लॉर्ड डलहौजी की। चलो नेक्स्ट लिखो, उत्तर प्रदेश के रमाला में एक चीनी मिल की स्थापना। नेक्स्ट योजना है भाई, उत्तर प्रदेश के रमाला में एक चीनी मिल। बताओ भाई ये रमाला कहाँ पड़ता है? रमाला, ये रमाला पड़ता है बागपत में, ध्यान रख लेना। बागपत तो सुना होगा आपने, हाँ। तो उत्तर प्रदेश में रमाला मिल की एक स्थापना की गई है। लिख लो 28 मई 2019 को स्थापना कब करी गई इसकी? 28 मई 2019,
28 मई 2019 को इसकी स्थापना की है। 27 मेगावाट की क्षमता की स्थापना की गई। 27 मेगावाट इसकी जो पावर है, 27 मेगावाट। लागत लिखेंगे 330.14 करोड़। 330.14 करोड़ की लागत से इस मिल को शुरू किया गया। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में लिखेंगे, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 96.14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बस इतना खर्चा करेंगे अभी। 96.14 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 96.14 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट लिखो योजना। पीएम किसान योजना, ये तो आप सभी को पता होगी। पीएम किसान योजना, प्रत्येक किसान को कितने रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत? इस योजना के तहत 6,000 तो ज्यादा नहीं हो जाएंगे? 2,000 रुपए, 2,000 रुपए जमा किए जाएंगे। 2,000 रुपए जमा किए जाएंगे। किसने शुरू की थी ये भाई? नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, मैं ऐसे यहाँ क्यों लिखवा रहा हूँ भाई उत्तर प्रदेश जीके में? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? यूपी से हुई थी, इसलिए मैंने ये पीएम किसान योजना। यूपी में भी कहाँ से हुई थी? गोरखपुर से। बताओ सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ का बताया आपको? गोरखपुर का। ठीक है, क्या हुआ यार? मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आप तुम एक बात बताओ, यूपी की बात चल रही है ना, यूपी जीके की। नेक्स्ट लिखो। गौ संरक्षण के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित। अब हम भारत का नहीं कह सकते, उत्तर प्रदेश का कह सके हैं। ठीक है, गौ संरक्षण के लिए गौ संरक्षण के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित। 600 करोड़ रुपए आवंटित। इतने रुपए सरकार बजट में दिखा रही है, और गाय तुमने देखा होगा रोडों पे ऐसे घूम रही है बेचारी, परेशान हुई है ना। इतना पैसा समझ में नहीं आ रहा, इतना पैसा बजट में दिखा के ही जा कहाँ रहा है पैसा। तुमने देखा होगा रोड पे ऐसी टहल रही हैं। ठीक है, बहुत मिल जाएंगी। और जहाँ इधर की साइड में तुमने देखा हो, न्यूज़ वाले भी दिखा रहे हैं कि भाई उसमें ये दिखा रहे हैं कि जो है गाय और ये जो इधर उधर टहल रही हैं और जो है फसल का नाश कर रही हैं। ठीक है, हाँ, तो उसमें भी बड़ी दिक्कत दिखाई है। लेकिन ये 600 करोड़ रुपए पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। लिखो, इसमें लिखेंगे बजट 2019-20 में 600 करोड़ रुपए। बजट 2019-20 में 600 करोड़ रुपए गौ संरक्षण के तहत, गौ संरक्षण के लिए, ऐसे लिखेंगे, गौ संरक्षण के लिए खर्च किए जाएंगे। खर्च किए जाएंगे। मतलब इतना पैसा लग रहे हैं, फिर भी जो है गाय की दुर्गति हो रही है। लिखो, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गौशालाओं में गायों के लिए चारा और खाद्य
खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी और गौशालाओं की मरम्मत करवाई जाएगी। मरम्मत करवाई जाएगी। कुछ गौशाला तो बनवाई थी, वे गिर गई, टूट गई, है ना, जो पहले थी, पुरानी थी। अब उसकी मरम्मत के लिए भी ये कार्य किया जाएगा और चारा और खाद्य सामग्री। नेक्स्ट योजना लिखो, ई डिस्ट्रिक्ट योजना। ई डिस्ट्रिक्ट योजना देखो, इसके तहत लखनऊ मंडल को, इसके तहत लखनऊ मंडल को लखनऊ मंडल के लेखपालों को, लखनऊ मंडल के 21 लेखपालों को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिया जाएगा। देख लो, लेखपालों को 21 तो वे मिलेंगे, लैपटॉप और स्मार्टफोन। ये है ई डिस्ट्रिक्ट योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 19 जून 2019। डेट लिख लेंगे, 19 जून 2019। तो स्मार्टफोन और लैपटॉप केवल किसको मिलेंगे? लेखपालों को। देख लो, तो पटवारी हैं, उन्हें मिलेंगे। कैसे? हाँ, 21 लेखपालों को, ये बनाइए। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो, कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना, इसका प्रारंभ 2 मार्च 2019। इसका प्रारंभ मार्च 2019 को किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको शुरू किया गया, इस योजना को। इसमें देखो क्या है, इसका उद्देश्य बता देता हूं आपको मैं। इसका उद्देश्य ये है कि जिसकी आय 3 लाख से कम है, जिस भी घर की आय 3 लाख से कम है, और उसमें जो कन्या है, अगर कन्या है उस घर में, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? 15,000 रुपये। उसे कितने रुपए दिए जाएंगे इसके तहत, इस योजना के तहत? 15,000 रुपये। मतलब 0 से जब से वो पढ़ेगी और ग्रेजुएशन तक 6 किस्तों में दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सौभाग्य योजना। इसे लिख लेंगे भाई। उद्देश्य क्या है इसका? 15,000 रुपए दिए जाएंगे जिसकी आय 3 लाख सालाना से कम होगी। बताओ भाई, ये सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सौभाग्य योजना है जी, बताओ। पानी से? अच्छा, शादी से नहीं। लिखो, इसे शुरू किया गया 26 जनवरी 2019 को।
26 जनवरी 2019 को शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू की जाएंगी ये योजना? हाँ जी, योगी आदित्यनाथ द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। देखो क्या है ये, देखो इसमें ये है कि जो या जिसका नाम 2011 की जनगणना में होगा उसे मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। और तुम बता रहे हो शादी से रिलेटेड है, सौभाग्य लिखा है इस पर जा रहे हो क्या नाम पे है भाई? ठीक है, 2011 की जनगणना में होगा उसे मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। और दूसरा, जिसका नहीं होगा, जिसका नाम नहीं होगा उससे 500 रुपये कनेक्शन के लिए जाएंगे, 500 रुपये कनेक्शन के लिए जाएंगे। 2011 में ही हुई है लास्ट जनगणना जो हुई है, 21 में होनी थी, ये कोरोना आ गया। सही है। जनगणना बताओ कितने वर्ष के अंतराल में होती है भाई? 10 वर्ष के अंतराल में। सबसे पहले इसे किसने किया था? लॉर्ड में ही होने 1872 में। फिर लगातार किसके समय से हो रही है? लॉर्ड रिपन ने करवाई थी 1881 में, तब से लगातार हो रही है जनगणना। चलो ये नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट? नेक्स्ट लिखो तो, लिखो सामूहिक विवाह योजना। सामूहिक विवाह योजना, ये है विवाह से संबंधित तो है, इसमें विवाह आया है। इसको शुरू किया गया, 2017-18 में इसकी स्टार्टिंग की गई। इसमें गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए सरकार कितने रुपए देती थी? 31,000 रुपए। ठीक है। अब ये 20 जनवरी 2019 से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी ये राशि। ठीक है, 2019 से ये सीधी कितनी कर दी? 51,000। पहले कितनी दी जाती थी? 31,000। कर ली नोट? चलो नेक्स्ट लिखो तो। नेक्स्ट योजना का नाम लिखेंगे मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना लिखेंगे। इसे 2018 में शुरू किया गया। 2019 में योगी सरकार के द्वारा जो लोग बेघर हैं, मतलब जिनके पास में घर नहीं है, बेघर हैं, उनके खातों में
घर के लिए 1,00,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ट्रांसफर किए जाएंगे, 1,00,000 रुपए की पूंजी देगी सरकार, जो बेघर लोग हैं बिल्कुल। कर लिए नोट भाई? चलो अगली योजना पे चलेंगे। देखो, पंडित दीनदयाल उद्योग योजना। नेक्स्ट लिखो ग्राम उद्योग, इसे लिखेंगे ग्राम उद्योग, यहां लिख लो ग्राम उद्योग योजना। पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग योजना लिखो। इसे 2018 में शुरू किया गया, लेकिन 2019 में योगी सरकार द्वारा घोषणा की गई कि जो गांवों में बेरोजगार युवा हैं, उन्हें व्यवसाय के लिए, मतलब कोई बिजनेस करने के लिए, ठीक है, व्यवसाय के लिए 25 लाख रुपए, मतलब सुनो 25 लाख रुपए ऐसे नहीं मुफ्त तुम्हारे खाते में दे देंगे, ठीक है, 25 लाख रुपए का ऋण मतलब कर्ज बैंक द्वारा दिया जाएगा, बैंक द्वारा दिया जाए, ठीक है। ये घोषणा की कि जो ग्रामीण में, जो गांवों में युवा है 25 लाख रुपए ले सकता है कोई भी व्यवसाय करने के लिए। लेकिन देना भी है वो, ध्यान रखना है, कभी लेकर सोच लो कमा लिए, हाँ सरकार का पैसा भैया वो तो देना पड़ेगा, वे तो किस्त बांध देंगे 25 लाख रुपए की, कि अगर 5 साल में भी उतरेंगे तो 5 साल नींद ना आए तुम्हें कि हाँ किस्त जानी है, ठीक है। अब कुछ होने सोचा होगा 25 लाख रुपए मुफ्त दिए जाएंगे, ना भैया ना। नेक्स्ट लिखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना। आदर्श नगर पंचायत योजना इसके बारे में लिखो। नगर पंचायतों का विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। नगर पंचायतों का विकास करने के लिए यूपी में ऐसी 438 पंचायतें हैं। यूपी में ऐसी 438 पंचायतें हैं जिनमें 50% से अधिक कर वसूली है। कर वसूली मतलब टैक्स वसूली,
आगामी 5 वर्षों में, आगामी 5 वर्षों में, आगामी मतलब आने वाले 5 वर्ष, तो 5 वर्षों में 375 पंचायतों को, 375 पंचायतों को लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, पंचायतों के विकास के लिए ये योजना बनाई गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। ठीक है, और आगामी आने वाले 5 वर्षों में कितनी पंचायतों को लाभ मिल सकता है? 375 है। कितनी पंचायतें? पंचायत नगर 438, ध्यान रख लेना। चलो अब नेक्स्ट लिखो, द मिलियन फेमस स्कूल। लिखो, इस योजना का प्रारंभ 9 जून 2019, प्रारंभ 9 जून 2019 को योगी आदित्यनाथ के द्वारा, आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। इसके तहत किसान पाठशालाएं प्रारंभ की। इसके तहत किसान पाठशालाएं प्रारंभ की। देखो, ये पाठशालाएं किसानों को सिखाने के लिए, ठीक है, जिससे किसानों का विकास किया जा सके, मतलब डेवलपमेंट किया जा सके। ये पाठशालाएं बनाई जाएंगी उन्हें सिखाने के लिए, जिससे उन्हें जो है उनका विकास किया जा सके। इसके तहत भाई उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं बताओ? यूपी के 75 जिलों में 1500 पाठशालाएं बनाई जाएंगी। पंद्रह सौ नहीं भाई, 15,000 पाठशालाएं बनाई जाएंगी 75 जिलों में, जिससे 10 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। जिससे 10 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो द मिलियन फेमस स्कूल, ये फेमस स्कूल इन्हीं के लिए है। किसके लिए? किसानों के लिए। किसानों को जानकारी दी जाएगी, किस फसल के मामले में जागरूक किया जाएगा उस संबंध में। कभी तुम ये सोचो किसानों के लिए पाठशाला बना दी और ABCD सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्हें जो है फसलों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट लिखो, खुर्जा ताप विद्युत परियोजना। खुर्जा ताप विद्युत परियोजना ये परियोजना तो फेमस है भाई उत्तर प्रदेश की, खुर्जा ताप विद्युत परियोजना। लिखो, इसका उद्घाटन PM मोदी द्वारा 9 मार्च 2019 को किया गया। इसका उद्घाटन
पीएम मोदी के द्वारा 9 मार्च 2019 को किया गया। लागत पता कितनी है इसमें? 11,089 करोड़ रुपए की लागत है इसमें। लागत ध्यान रखना इसकी, 11,089 करोड़ रुपए इतनी लागत लगी है खुर्जा ताप विद्युत परियोजना को बनाने में। इसकी क्षमता है 1320 मेगावाट। क्षमता लिखेंगे 1320 मेगावाट, इतनी क्षमता है इसकी, जिसके तहत 660 के 2 प्लांट लगाए जाएंगे। 660 मेगावाट के कितने प्लांट लगाए जाएंगे? 2 प्लांट लगाए जाएंगे। अच्छा, लाभ किसे मिलेगा इसका? लाभ में ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा इसका। उत्तर प्रदेश के साथ में और भी राज्य हैं, लिखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इतने राज्यों को तो लाभ मिलेगा, इसलिए बनाई है ये खुर्जा में। और उत्तराखंड, ठीक है। खुर्जा ताप विद्युत परियोजना उद्घाटन किसने करा? पीएम मोदी ने, ठीक है। अब ये देखो उत्तर प्रदेश का ही वो है तो शहर, इसलिए हमने जो है इसके बारे में बताया। और इसका लाभ जो है कितने राज्यों को मिलेगा? 4 राज्यों को, ध्यान रखेंगे 4 राज्यों को मिलेगा। नेक्स्ट लिखो योजना, स्कीम फॉर एंडोलेंसेज गर्ल्स, ये लड़कियों से संबंधित है। इसको SAG सैग हम इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। सैग की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एंडोलेंसेज गर्ल्स। 21 फरवरी 2019 को 21 फरवरी 2019 को CM द्वारा इसको शुरू किया गया। इसमें यूपी की किशोरियों के लिए, इसे यूपी की किशोरियों के लिए शुरू किया गया। इसे यूपी की किशोरियों के लिए ग्यारह वर्ष से 14 वर्ष की कन्याओं के लिए, किशोरी उसे ही कह रहे हैं, किशोर किशोरी, ठीक है। ठीक है, लड़की कहता तो फिर तो 11 वर्ष से और छोटी भी आ जाती। तो 11 वर्ष से लेकर कितने वर्ष के लिए? 14 वर्ष के लिए, ठीक है। ये किशोर अवस्था होती है। 11 वर्ष से 14 वर्ष की कन्याओं के लिए। अच्छा, इसमें होगा क्या? लिखो, जो 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की कन्या है और उन्होंने पढ़ाई, जिन्होंने छोड़ दी है, पढ़ाई छोड़ दी, छोड़ देते हैं ना भाई, गाँव में छुड़वा दिए जैसे, ठीक है। 11 वर्ष से 14 वर्ष की हैं तो उन्हें जो है मुफ्त राशन दिया जाएगा।
उन्हें मुफ्त राशन दिया जाएगा। हाँ जी, काला चना और अरहर की दाल और मोटा अनाज और दिमाग मोटा करने को है। हाँ बस खाओ पियो अपना मौज लो। काला चना भिगो के खाओ सुबह, अरहर की दाल। देखो पता ये चीज देने की इन्होंने क्यों घोषणा करी है। ये चीज दी जाती है स्कूलों में उन्हें जागरूक बनाने के लिए कि भाई यहाँ जिससे कि जागरूक हो थोड़ी बहुत, हाँ ये आगे को पढ़ने की सोचें। 11 से 14 वर्ष की उम्र होती कितनी है। ठीक है, बाकी योजना हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।